शाम का वक्त था। आसमान पर सूरज की सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। कमरे में ज़ैनब और ऐमन लूडो खेल रही थीं। रंगीन गोटियां इधर-उधर हरकत कर रही थीं और दोनों बहनें खुशी-खुशी खेल रही थीं। ऐमन ने हंसते हुए कहा, "आपी, आज तो मैं जीत जाऊंगी, बस एक छक्का आ जाए।" ज़ैनब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, "सब्र करो, खेल में किस्मत भी साथ देती है और मेहनत भी।" इतने में ऐमन ने पासा फेंका और वाकई छक्का आ गया। वह खुशी से उछल पड़ी। वाह, मैंने कहा था ना। कमरे के कोने में मोहम्मद और अनाबिया पतंग के बारे में बात कर रहे थे। मोहम्मद समझा रहा था कि पतंग हवा में कैसे उड़ती है, धागे की मजबूती कितनी अहम है और हवा की दिशा पतंग को किस तरह बदल देती है। अनाबिया दिलचस्पी से सुनती जा रही थी। ऐमन ने खेलते खेलते अचानक जैनब से पूछा, "आपे, एक बात बताएं, ये पतंग का ताल्लुक एआई से है?" जैनब ने जरा हैरत से देखा और मुस्कुराकर बोली, "बहुत अच्छा सवाल है। हाँ ऐमन, पतंग और दूसरे खेल भी एआई से जुड़ सकते हैं।" ऐमन ने ताज्जुब से कहा, "लेकिन आपी, एआई तो कंप्यूटर में होता है ना, फिर ये लूडो या पतंग जैसे खेलों में कैसे आ सकता है?" जैनब ने गोटी एक तरफ रखी और समझाने लगी, "एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह सीख सके और फैसला कर सके। जैसे हम लूडो खेल रहे हैं, अगर हमारे साथ एक रोबोट बैठा हो तो वह भी पासा फेंकेगा, गोटियां वो आगे बढ़ाएगा और जीतने की कोशिश करेगा।" ऐमन हैरानी से हंसी। "वाह, रोबोट लूडो खेले तो मजा आ जाए।" जैनब ने सर हिलाया, "जी हाँ, और पतंग, सोचो अगर पतंग के साथ एक स्मार्ट सिस्टम लगा हो जो खुद हवा पहचान ले और अपनी डोर संभाल ले, ये भी एआई है।" मोहम्मद ने बात बढ़ाई, "बिल्कुल, जैसे आजकल ड्रोन होते हैं वो एआई से चलते हैं। कुछ साइंसदान ऐसी स्मार्ट पतंगें भी बना रहे हैं जो खुद अपनी दिशा दुरुस्त कर लेती हैं।" अनाबिया खुश होकर बोली, "तो हमारी आम पतंग भी एक दिन एआई वाली हो सकती है?" जैनब ने जवाब दिया, "जी हाँ, मुमकिन है।" ऐमन ने मजीद पूछा, "और हम जो आउटडोर गेम्स खेलते हैं जैसे क्रिकेट या फुटबॉल, उनमें एआई कैसे आता है?" जैनब ने कहा, "क्रिकेट में अंपायर जब कंफ्यूज होता है तो थर्ड अंपायर कैमरे और एआई की मदद से सही फैसला देता है। फुटबॉल में भी एआई बताता है कि गेंद लाइन के अंदर गई या बाहर।" ऐमन ने हैरत से कहा, "क्या वाकई? तो ये तो खेल को और बेहतर कर देता है।" जैनब ने मुस्कुराकर कहा, "जी हाँ, एआई खिलाड़ियों की प्रैक्टिस में भी मदद करता है। ये बताता है कि दौड़ कितनी तेज थी, स्टेमिना कितना है और कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है।" ऐमन खुशी से बोली, "फिर तो अगर मैं दौड़ का खेल खेलूं तो एआई मुझे बता सकता है कि कहाँ आहिस्ता हुई।" जैनब ने प्यार से कहा, "बिल्कुल।" मोहम्मद ने हंसते हुए कहा, "ऐमन, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि रोबोट फुटबॉल टीमें भी बन चुकी हैं। रोबोट खुद पास देते हैं और गोल करते हैं।" अनाबिया ने कहा, "और सिर्फ खेल नहीं, एआई स्कूल में भी होमवर्क और पढ़ाई में मदद दे सकता है।" ऐमन ने तालियां बजाकर कहा, "फिर तो मज़ा आ जाएगा। लूडो रोबोट के साथ पतंग एआई वाली और खेल कंप्यूटर सिखाएगा।" जैनब ने नरमी से कहा, "हाँ ऐमन, लेकिन याद रखो, असली खुशी अपनी मेहनत और दोस्तों के साथ खेलने में है। एआई सिर्फ मददगार है।" ऐमन ने गहरी सांस ली और कहा, "आपी, आज आपने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई।" मोहम्मद ने कहा, "चलो अब बाहर चलकर पतंग उड़ाते हैं।" अनाबिया ने हंसते हुए कहा, "और सोचो, एक दिन ये पतंग खुद अपनी डोर संभालेगी।" ऐमन खुशी से हंसी। जैनब मुस्कुरा दी। सब बच्चों के दिल में ये नया इल्म रोशनी की तरह फैल गया कि एआई खेलों को भी बदल सकता है।